आगे का रास्ता तय करने उस चेंबर से बाहर आ गई। एडम का कटा हुआ हाथ भी वहां पर पड़ा हुआ था। उसी समय लीसा को उस कटे हाथ पर टाइमर के नीचे कुछ सिंबल्स दिखाई दिए। लीसा उन सिंबल्स का मतलब समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी एक घूमता हुआ पंखा उसकी ओर आने लगा। उसे देख लीसा अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटने लगी और उससे बाल बाल बचती हुई एक छेद से ऊपर की सुरंग में चली गई। तभी अचानक उसे सुरंग के ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक जगह पर जाकर रुक गई। उस जगह पर सुरंग का ढक्कन खुला और उसमें से एक भयानक सा क्रीचर उतरा, जो देखने में तो इंसान था लेकिन जानवरों की तरह घुरा रहा था। उसका शरीर पूरी तरह से जल चुका था और उसकी आंखें सफेद पत्थर की तरह चमकदार थीं। तभी लीसा की नजर उसके कटे हुए हाथ की तरफ गई। उसका कटा हुआ हाथ देखकर लीसा समझ गई कि वो कोई और नहीं बल्कि एडम है, जो जलने के बाद एक राक्षस में बदल चुका है। अब वो लीसा को मारना चाहता था। एडम की आंखें जल गई थीं। इस वजह से वह लीसा को देख तो नहीं सकता था, पर वो सुन सकता था। लीसा चुपचाप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसकी घड़ी के फर्श पर टकराने से एक हल्की सी आवाज गूंज उठी, जिससे एडम को उसकी भनक लग गई और तेजी से लीसा को मारने के लिए उसके पीछे आने लगा। लीसा उसके हाथ लगने ही वाली थी कि तभी लीसा एक पतली सुरंग से उस पार चली गई। एडम को कुछ नजर न आने की वजह से वह उस जगह को पार नहीं कर पाया। लीसा उस सुरंग से